हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पीनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में आज हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के टॉपिक को समझेंगे, जिसको हम आपराधिक न्यास भंग भी बोलते हैं। सेक्शन इसका है 405 यानी कि 405 और इससे रिलेटेड जितने भी सेक्शन है 409 तक सब आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दिया करें और जो लोग भी चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। अब ये सब सेक्शंस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का टॉपिक अगर आता है प्री में कोई क्वेश्चन, तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी वीडियो में किस तरह से जो है प्री में पूछा जाएगा। और ये जो रिलेटेड सेक्शंस है ये आपका मेंस में कर क्वेश्चन बनता है, लिखने में आपका कंटेंट बनेंगे। तो सारे ही सेक्शन आज हम डिस्कस कर लेंगे। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि आपराधिक न्यास भंग, सेक्शन है 405। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है ट्रस्ट, यानी कि आपने यकीन पर किसी को कोई अपना सामान दे दिया। अब आपने कुछ मकसद से दिया, यकीन करके दिया। अब वो उस प्रॉपर्टी को अपने यूज़ में कन्वर्ट कर लेता है, उसको अपने आप इस्तेमाल कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमने यकीन उस पर किया था तो उसने क्या किया, उसको ब्रीच किया है। और उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएट करने की है और वो उस प्रॉपर्टी को अपने यूज़ में ले लेता है। तो वो हो जाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब जिस प्रॉपर्टी की ये बात कर रहा है तो वो हो सकती है मूवेबल भी और इमूवेबल। अब आपने किसी को हैंड ओवर कर दी, मालिक नहीं बना रहे हैं, इंटरेस्ट दे दी। हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो 2-3 महीने के लिए और आपने अपना जो घर है वो किसी को दे दिया। अब घर आपने इसलिए दिया कि ठीक है इसको मेंटेन होता रहेगा, इसकी देखभाल होती रहेगी, खराब नहीं होगा घर। और आपने कहा कि भाई हम आपको पैसा भी देंगे उस चीज़ के लिए, मेंटेन करने के लिए। लेकिन उसने क्या करा कि उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट इंटेंशन से अपने यूज़ में, अपने इस्तेमाल में कन्वर्ट कर लिया। या फिर उसने इस तरह से रखा है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो खराब होने लगी है, नुकसान होने लगी है प्रॉपर्टी को, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। तो क्या कह रहा है सेक्शन कि आप इंटरेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी को या फिर आप नियंत्रण दे रहे हैं किसी और को। तो वो नियंत्रण कैसे हो सकता है, वो डायरेक्शन बाय लॉ प्रिस्क्राइब हो सकता है या फिर लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ये अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब जिसको आपने दी है वो इस तरह से डिस्पोज ऑफ करता है प्रॉपर्टी को कि वो जो लॉ ने डायरेक्शन दी है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, उस लॉ को ब्रेक कर रहा है। या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में जो हुआ है तो उस चीज को वो जान पूछ के कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करे कि वहां पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्रिएट हो। तो इसको रीड कर लेते हैं, बस इतना ही सेक्शन में कह रहा है। Whoever brings in any manner interested with property or with any domain over the property dishonestly misappropriate, convert to his own use dead property or dishonestly use or dispose of dead property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged, यानी कि जिस लॉ में उसको डिस्चार्ज किया जाना था उस लॉ में नहीं हो रहा, उसके ऑपोजिट हो रहा है। of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust। अब वो जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी। तो वो इस हिसाब से बनाया है कि उसको बाद में प्रॉपर्टी को वो अपने यूज में कन्वर्ट कर सके। विलफुली सफर्स एनी अदर पर्सन टू डू सो कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है कि कोई अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट का एम्प्लॉयर है और उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कोई भी कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी प्रोविडेंट फंड के अंदर, किसी फैमिली पेंशन फंड के अंदर, तो अब जो एम्प्लॉयर हैं वो उस पैसे को, उस फंड को मिस एप्रोप्रिएट कर लेते हैं। जो एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉयज़ का फंड जो है मिस एप्रोप्रिएट करते हैं, तो वो भी इस सेक्शन के अंदर यानी कि सेक्शन 405 के अंडर में जो है ऑफेंस क्रिएट कर देते हैं, यानी कि उस फंड को अपने यूज़ में ले लेते हैं।
तो यहाँ पर उन्होंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया और फिर उन्होंने ऑफेंस क्रिएट कर दिया 405 में। और ये सेकेंड एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंडर में जो है अपना कंट्रीब्यूशन करता है तो और वहाँ पर जो है उसके साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जाएगा तो वो भी इस सेक्शन के अंडर में कवर हो जाएगा, यानी कि सेक्शन 405 के अंडर में जो है कवर हो जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छे से टॉपिक समझ आएगा। A is a warehouse keeper, Z going on a journey, entrusted his furniture to A under the contract that it shall be returned on payment of stipulated sum of warehouse room and dishonestly sell the goods, and A has committed criminal breach of trust। अब A ने क्या किया? A जो है एक गोडाउन, एक वेयर हाउस का मालिक है जिसको हम भंडार घर भी बोलते हैं। तो जो Z है अब उसको यात्रा पे जाना है और वो अपना सारा फर्नीचर जो है ए के पास रख देता है और उनके बीच जो है एक कॉन्ट्रैक्ट तय हो गया कि भाई मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा और तुम्हें इसको संभाल के रखना है मेरे लौटने तक। अब ए क्या करता है, डिसऑनेस्टली उसकी प्रॉपर्टी, उसका जो फर्नीचर था, सामान था, उसको बेच देता है। तो ए ने यहाँ पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस कमिट किया। पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, हुएवर कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो कोई भी आदमी जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा उसके लिए जो 3 साल तक का जो है कारावास रहेगा या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडनीय रहेगा। तो उसको या तो मिल सकता है 3 साल का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों। तो ऐसा नहीं कह रहा है कि उसको जो है सिर्फ सजा मिलेगी या फाइन मिलेगा, ये डिपेंड करता है क्योंकि और लगा हुआ है। नेक्स्ट है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर्स। तो अगर कोई वाहक है, कोई ऐसा पर्सन है जो प्रॉपर्टी को इधर से उधर जो है कैरी करता है, वेयर हाउस कीपर है, कैरियर है, तो उस केस में जो पनिशमेंट रहेगी वो 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, साथ ही साथ उसको जो है जुर्माना भी देना होगा। सेक्शन 408 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, ये हमेशा हम रीड कर रहे हैं, काफ़ी सारे सेक्शंस में हमने कवर किया है क्लर्क और सर्वेंट। तो क्लर्क और सर्वेंट जो है वो बहुत ही यकीन करने वाले पर्सन होते हैं जिन पे हम यकीन करते हैं, अपना काम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। तो अगर वो लोग ऐसा काम करते हैं तो उनको जो पनिशमेंट मिलेगी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। तो 7 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है क्लर्क और सर्वेंट के लिए, लिपिक और सेवक के लिए। तो ये लोग बहुत यकीन वाले पर्सन होते हैं, तो वो भी अगर कोई ऐसा ऑफेंस करते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का तो उनके लिए 7 साल तक की सज़ा, फाइन का जो है पनिशमेंट का प्रावधान है। सेक्शन 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, बैंकर, मर्चेंट और एजेंट। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि आपराधिक न्यास भंग जो है कोई लोक सेवक या कोई बैंकर या कोई व्यापारी या अभिकर्ता यानी का एजेंट करता है तो उस केस में क्या जो है पनिशमेंट रहेगी। तो अब ये जो पब्लिक सर्वेंट है, बैंकर है, आप इनके पास अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपना जो पैसा है, अपनी जो ज्वेलरी है वो इंटरेस्ट करके आते हैं, आप यकीन के पास उनके पास पैसा डिपॉजिट करते हैं और वो लोग भी अगर आपके साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करें तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। तो उस केस में जो पनिशमेंट मिलेगी फिर इम्प्रिजनमेंट मिलेगा ऑफ लाइफ यानी का आजीवन कारावास और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स शैल, और साथ ही साथ उसको जुर्माना भी देना होगा। तो कोई पब्लिक सर्वेंट, बैंकर और मर्चेंट या फिर कोई एजेंट अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ऑफेंस को करता है तो फिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास या फिर ऐसी इम्प्रिजनमेंट, कोई ऐसा इम्प्रिजनमेंट जिसको 10 साल तक एक्सटेंड किया जा सके या फिर और साथ ही साथ उसको जुर्माना भी देना होगा। ये कह रहा है सेक्शन 409। तो हमने यहाँ तक बहुत अच्छे से अपना टॉपिक जो है कवर कर लिया है।
अब फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके फ्रेंड्स जो लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एलएलबी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी वीडियो का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन लोगों के साथ भी आप जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि वो लोग भी वीडियो का बेनिफिट ले सकें। और जो लोग भी नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। थैंक यू।